नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जबलपुर से चलकर कानपुर के अनवरगंज आ रही मालगाड़ी शुक्रवार रात भीमसेन स्टेशन के पास डिरेल हो गई। पटरी से गाड़ी के 4 डब्बे उतर गए और ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। क्रॉसिंग के बीचों बीच पटरी टूटने से मालगाड़ी के डिरेल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल कानपुर झांसी रेल मार्ग बाधित और 2 गाड़ियां मालगाड़ी डिरेल होने से प्रभावित हुई है। रेलवे के अफसर व इंजीनियर कर्मियों के साथ मौके पर राहत कार्य पूरा कर ट्रैक सुचारू करने में जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलन का आज 1 माह पूरा हो गया है, लेकिन किसानों का रास्ता अभी भी नहीं निकल पाया है। देश की सीमाओं पर पिछले 3 दिनों से पंजाब और हरियाणा सहित देश के अन्य इलाकों से कई किसान डटे हुए हैं और सरकार से एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राज्य के कोने कोने में अपनी पहुंच मजबूत करने पर जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत शनिवार से की है। शुक्रवार को ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस अभियान को शुरू करने का निर्देश दिया था। उसके बाद शनिवार को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर यह अभियान शुरू कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश महासचिव संजय सिंह ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। किसानों को सालाना वित्तीय मदद देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि राज्य सरकार के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच ममता बनर्जी की सरकार बिचौलिया क्यों बना रही है। कृषि कानूनों के विरोध में 1 माह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने देश भर के किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए स्थानांतरण किए जाने हैं। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि आधा सच बताकर वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसरा में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में बैनर देखे जाने से रिसरा का राजनीतिक पारा अचानक से चढ़ गया है। शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में से पहले जिले के उत्तरपाड़ा कोण नगर सहित कई इलाकों में पोस्टर देखे गए थे, लेकिन रिसरा में ऐसे पोस्टर या बैनर नहीं लगे थे। आपको बता दें कि रिसरा में शुभेंदु के समर्थन में जो बैनर लगाए गए हैं उस पर बंगला में लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग दादा के समर्थक हैं। वहीं इस पोस्टर ने रिसरा में तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 15 लाख से भी अधिक मूल्य के भारत में निर्मित विदेशी शराब ज्वार सिलवासा मार्ग पर बरामद किया है। आबकारी अधीक्षक विजय बुकान ने बताया है कि शराब एक पिकअप से बरामद की गई। इस घटना में वाहन का एक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। बुकान ने बताया कि भारत में निर्मित विदेशी शराबों की 114 पेटियां जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि यह शराब दादरा नगर हवेली बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि आगामी दिनों में शीतलहर से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों पहले से पड़ रही कड़ाके की ठंड से फिलहाल प्रदेश वासियों को राहत मिली है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का लोग सामना कर रहे हैं। शिमला जिला के रोहरू उपमंडल की ग्राम पंचायत मुछारा के लोअर कोटी बागी गांव में शुक्रवार शाम को भड़की आग से अचानक हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में 8 मकान जलकर राख हो गए हैं। घटना में काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में 8 परिवार बेघर हो गए हैं। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 7 की विजेता रह चुकी गौहर खान ने शुक्रवार को जैद दरबार से निकाह कर लिया है। वहीं गौहर और जैद के निकाह समारोह की तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। आपको बता दें कि तस्वीरों में जैद और गौहर एक साथ मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।